भूतों का संसार, सच्चा वाला प्यार और 72 सिंह की रफ्तार होती तो है पर किसी ने देखी नहीं है। ये बस वही कंडीशन है कि आइडियल कंडीशन होता है लेकिन देखा कोई नहीं है। तो अब देखिए, फॉर टू लिक्विड ए एंड बी टू फॉर्म ए आइडियल सॉल्यूशन। अब ये देखिए, यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा जानकारी लेना होगा। मैं फिर बता दूं कि क्लास 12th में एक चैप्टर है सॉल्यूशन बोल के। क्या है? 12th में एक चैप्टर है सॉल्यूशन बोल के। अब हम बचेंगे कैसे? 70th बीपीएससी में आया हुआ, 70th बीपीएससी में आया हुआ है। हम इसके आस पड़ोस का चीज जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, मान करके चलिए हम क्या कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं। सॉल्यूशन ए है, यह है सॉल्यूशन बी। मान करके चलिए मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन था, मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन था बी। हम क्या किए, इस दोनों को मिक्स किए। क्या किए? इस दोनों को मिक्स करके ए प्लस बी यहां पर उसमें ऐड कर दी, ठीक है। ये मेरे पास एक नया सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? एक नया सॉल्यूशन बन गया। तो अब सवाल मेरे से ये ज्यादा पूछा जा रहा है कि यदि मेरे पास एक नया सॉल्यूशन बन गया है, इसमें कुछ और था और भैया इसमें कुछ और था, ठीक है। तो यहां पर दोनों चीज मेरे पास प्रेजेंट है। यहां पर क्या है, मेरे पास दोनों चीज प्रेजेंट है कि नहीं जी? अरे बताइए, मेरे पास दोनों चीज प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों चीज प्रेजेंट है। तो आइडियल मतलब क्या होता है? मेरे पास क्या बताया गया, मेरे पास सॉल्यूशन ए है, मेरे पास सॉल्यूशन बी, कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है, ए है बी है। अब इस दोनों को मिक्स कर दिया। यदि यह आइडियल है, एक आइडियल है, ठीक है। आइडियल मतलब क्या? देखिए, आइडियल बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जो लोग आइडियल होते हैं या फिर जो लोग आइडियल की बात करते हैं, आइडियल बोल के कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में। आइडियल है ही नहीं। आइडियल मतलब क्या? आप 100% परफेक्ट है, आप 100% परफेक्ट चीज खोज रहे हैं, ठीक है ना। आप 100% परफेक्ट चीज पाना चाह रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? आइडियल। यह क्या है? किताबी बात है, थ्योरेटिकल कंडीशन, ठीक है। तो वह थ्योरेटिकल कंडीशन हम लोग पहले देख लेते हैं। क्या? यदि हम लोग ए और बी को मिक्स करें और वह आइडियल सॉल्यूशन बने, यदि हम लोग ए और बी को मिक्स करें और वह आइडियल सॉल्यूशन बने, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है। क्या है? इसके लिए कुछ कंडीशंस है। सबसे पहला कंडीशन दोस्तों क्या है? चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। मतलब भैया इसके पास 5 मिलीलीटर था, इसके पास 10 मिलीलीटर था, तो मिल करके ये कितना बनना चाहिए? 15 मिलीलीटर, ठीक है ना। चेंज इन वॉल्यूम 0 मतलब आइडियल कंडीशन क्या रहेगा? पहला चीज हो गया। दूसरा, हीट, चेंज इन हीट 0 मतलब यदि इसके पास क्यू हीट था, इसके पास भी क्यू हीट था, तो दोनों को यदि मिक्स करेंगे तो फिर दोनों के पास जो हीट होना चाहिए वह 2Q ही होना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। चेंज इन हीट भी क्या होना चाहिए? 0। अब देखिए इंट्रोपी, इंट्रोपी क्या होता है? देखिए, अब इसको आप इस तरीके से समझिए। देखिए यहां पर लेयर ऐसा है, यहां पर लेयर ऐसा है, इस दोनों को मिक्स किए तो क्या दोनों के लेयर में कुछ परिवर्तन आया? दोनों के लेयर में परिवर्तन आया। तो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस। चीज ये जब अस्त व्यस्त हो जाए, अब कितना अस्त व्यस्त है, इसी का स्टडी को हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। आपके लिए इतना ही। चीजें यदि समान है, ठीक है, मतलब एक समतल है, सब कुछ बराबर है, लेकिन अस्त व्यस्त है, तो वह कितना अस्त व्यस्त है, इसी चीज को हम लोग किसमें पढ़ते हैं? एंट्रोपी में पढ़ते हैं। तो बताइए, यहां पर पहले लेयर ऐसा था, यहां पर लेयर ऐसा था, मिक्स करेगा थोड़ा लेयर तो चेंज होगा, थोड़ा लेयर तो चेंज होगा। मतलब यदि हम लोग एंट्रोपी की बात करें तो यह क्या होगा? ग्रेटर देन 0। आइडियल कंडीशन है ग्रेटर देन 0 होना है। अब दूसरा देखिए, एनर्जी, यह है एनर्जी, यह क्या है? फ्री एनर्जी। बोलिए इसको, बोलिए फ्री एनर्जी, इसको बोलिए फ्री एनर्जी। का मतलब भैया फ्री एनर्जी का मतलब क्या? वह एनर्जी की जिससे कुछ हो सके, वह एनर्जी जिससे कि कुछ हो सके। अब बताइए, ना इसके पास एनर्जी था ना इसके पास एनर्जी था, मिक्स किए तो भैया दोनों आपस में मिलजुल के काम अपना कर लिए। तो यदि दोनों मिलजुल करके काम कर रहे हैं तो दोनों के पास क्या एनर्जी बचेगा? नहीं बचेगा। तो भैया वह क्या होना चाहिए? लेस देन 0। अब देखिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे जाएं, इस गिब्स फ्री एनर्जी, इसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी मतलब क्या होता है कि भैया अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर एनी टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है ना। मतलब आपके पास कुछ एनर्जी बचा है जिससे कि आप कुछ काम कर सकें, आपके पास कुछ एनर्जी बचा है जिससे आप कुछ काम कर सकें, उसी को क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। अब देखिए, यदि हम लोग को एनर्जी निकालना होता है तो हम लोग करते हैं पी डेल्टा भी, पी डेल्टा भी, पी डेल्टा भी, ठीक है ना। अब बताइए, डेल्टा भी यहां से क्या है? वॉल्यूम 0 है, तो गिब्स फ्री एनर्जी ऐसे भी 0 होगा, समझ पा रहे हैं। उसको क्या करना है? कम करना है। क्या करना है? लेस देन 0 रखना है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा? लेस देन 0। अब यह चारों चीज जहां पर हम लोगों को मिल जा रहा है, पहला क्या? ना वॉल्यूम में चेंज, ना हीट में चेंज, एंट्रोपी ग्रेटर देन 0, क्यों? क्योंकि भैया रेंडमनेस बढ़ रहा, और एनर्जी क्या होगा? लेस देन 0। गिब्स फ्री एनर्जी मतलब अवेलेबल एनर्जी लेस देन 0, इतना रहेगा। अब आते हैं अपने सवाल पे। यह आइडियल कंडीशन, ऐसा होता नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं होना, लेकिन हम लोगों को क्या है? एक आइडियल कंडीशन, ठीक है ना। भूतों का संसार, सच्चा वाला प्यार और 72 सिंह की रफ्तार होती तो है पर किसी ने देखी नहीं है। ये बस वही कंडीशन है कि आइडियल कंडीशन होता है लेकिन देखा कोई नहीं है। अब देखिए, फॉर टू लिक्विड ए एंड बी टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन बनाना है तो देखिए, एंट्रोपी
डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग मस्ट बी जीरो, जीरो होगा नहीं, लेस देन जीरो होगा, मतलब पहला गलत। फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो, जीरो होगा, यह जीरो होगा नहीं, यह जिस एनर्जी की बात कर रहा है डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, यह क्या होगा, यह जीरो नहीं होगा, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, यह क्या होगा, एंट्रोपी जीरो से बड़ा होना चाहिए, यह क्या होना चाहिए, फ्री एनर्जी लेस देन जीरो। अब इंथैल्पी, इंथैल्पी मतलब टोटल हीट, मतलब टोटल हीट शुड बी जीरो। जी हाँ, यह तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, H इज इक्वल टू जीरो, मतलब आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। ठीक है ना, आप इसको बच्चों की तरह ही देखें। और ऐसे तो यदि आप क्लास 12th में जाइएगा तो भैया उसके पीछे बहुत सारा इक्वेशन है, बहुत सारा कंडीशन है, बहुत सारा पैरामीटर, आपको उसमें नहीं फंसना है। ठीक है, आपको सिंपल सिंपल चीजों से देख करके दिमाग लगाना है। इमेजिन क्या करना है, मेरे पास एक लिक्विड था, मेरे पास एक लिक्विड था, यदि आइडियल सॉल्यूशन बनाना है तो क्या क्या होगा, क्या दोनों का वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, क्या दोनों में हीट चेंज होगा, नहीं, ना डाले थे तो चेंज भी नहीं होगा। 7 में डी कैसे होगा, अभी ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब बताइए 7 में डी कैसे होगा, 7 में डी कैसे होगा। इंथैल्पी मतलब क्या होता है, टोटल हीट। फ्री एनर्जी मतलब कितना होता है, अवेलेबल एनर्जी। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मतलब क्या होगा, अभी बतला दिए हम। जी हाँ, 7 में क्या होगा, सी होगा। मधु जी ने बेहतरीन आंसर किया। इंथैल्पी आप समझ पा रहे हैं। तो यह सब चीज को क्या छोटे छोटे चीजों से देखें, इसके पीछे का यदि हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें, ओवरऑल केमिस्ट्री देखें, तो वह आपके लीक से और एग्जाम्स के टॉपिक से हट के काम खत्म हो जाएगा, जो कि नहीं करना है। ठीक है ना, अपना समय बेतुका चीजों में नहीं बर्बाद करना है। हो सकता है इसके आसपास, अब देखिए, हो सकता है कि आपसे एग्जाम में अगला बार इसके बारे में पूछ ले, इसके बारे में पूछ ले, इसके बारे में पूछ ले, तो ये चारों चीज आपको क्या याद रख लेना है, समझ लेना, याद नहीं रखना, समझ लेना।